नमस्कार, मैं स्मृति पाठक विशाल इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूं और हिंदी भाषा के बारे में कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूं। तो सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भारतीय हैं तथा अधिकतर हिंदी भाषी हैं, तो मेरा प्रश्न ये है कि विदेशों में क्या किसी दिन इंग्लिश डे, जापानीज़ डे, अरेबियन डे या टर्किश डे मनाया जाता है? उत्तर साफ साफ है, नहीं। तो हम अपनी ही मातृभाषा जो प्रतिदिन 24 घंटे बोली जाती है, एक दिन उसका दिन हिंदी दिवस मनाकर अपने कर्तव्य से हट नहीं रहे हैं, हट रहे हैं। कहीं सुनाई देता है ये हिंदी पखवाड़ा है 15 दिन का। आज के दिन हर जगह हिंदी में लोग बोलकर हंसते भी हैं, जैसे हिंदी बोलना उनके लिए मजाक की बात है। हिंदी का मजाक बना रहे हैं लोग। भारत में सदियों से विदेशी आक्रांताओं ने आकर हमारे रहन सहन, खान पान तथा बोली का परवश कर दिया। समाज में रहना है तो इंग्लिश बोलना है, नहीं तो समाज उन्हें अनपढ़ कहेगा। लोगों को ऐसा नहीं है, जो हिंदी बोलता है वह अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता है। भाषा अपने में ही महान है, उसी से देश की सभ्यता और संस्कृति दिखाई देती है। हिंदी के महान कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से देश विदेश में अपनी पहचान बनाई है। तुलसीदास जी की रामचरितमानस, जायसी की पद्मावत, रसखान की सुजान रसखान, सूर की सुरसागर, बिहारी की सतसई, ऐसी रचनाएं हैं जो संसार में बेजोड़ है, जिनका कोई जोड़ नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। प्रेमचंद्र की गोदान, गबन, निर्मला, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी जैसी कहानियां आज भी लोगों की पहली पसंद है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो आधुनिक काल के हिंदी गद्य के जनक कहे जाते थे, अभी भी उन्होंने अपनी मातृभाषा के लिए कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिये को शूल। इतनी अच्छी पंक्तियां कही हैं उनने। यदि अपनी मातृभाषा का अपमान करके सफलता प्राप्त हो भी जाती है तो हमारा हृदय हमेशा के लिए हमें कचोटता रहेगा कि हमने अपनी मातृभाषा का अनादर करके दूसरी भाषा को अपनाकर सफलता प्राप्त की है। अब मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी जो मेरी माता जी, जो कि PhD हैं गीता धम्पत पे, उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया है, अध्ययन किया है, उन्होंने लिखा है। तो वही पंक्ति मैं अभी आपको सुनाना चाहूँगी। तो वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार है। भारत माता के माथे की बिंदी, सबसे प्रिय बोली है हमारी हिंदी। हिंदी में है स्वर और व्यंजन, लगते माँ के खनकते कंगन। पर्यायवाची विलोम, समानार्थी भिन्नार्थक, करते हिंदी व्याकरण को सार्थक। संधि समास की अलग है लीला, शब्दों में बदलाव करते हैं ढीला। 8 अंगों का है शब्द विचार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है 4। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शेष हैं 4। शब्दों से पूर्व लगकर वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, शब्दों के बाद लगकर वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। मात्राओं का सही ज्ञान है जरूरी, इसके बिना हिंदी होती ना पूरी। वर्ण शब्द वाक्य हैं जिनके स्तंभ, हिंदी अच्छे से सीखना अब हम सबका है कर्तव्य। हिंदी भाषा को मान देंगे, दिलाएंगे, भारत की शान संसार में बढ़ाएंगे। भारत माता के माथे की बिंदी, सबसे प्यारी भाषा हमारी हिंदी। तो ये पंक्तियाँ मेरी माता जी ने लिखी हैं, जो मैंने अभी आपको सुनाई। धन्यवाद।